हेलो। बात 11 अप्रैल 2011 की है। एक लड़की लखनऊ से दिल्ली जा रही थी पद्मावत एक्सप्रेस में अपने सपने पूरे करने के लिए। उसका इंटरव्यू था दिल्ली में CISF के लिए। कुछ टाइम हुआ, वो लड़की अपने सपनों को लेके एक अलग ही मोड जोन में चल रही थी। उसी टाइम पे सडनली क्या हुआ कि कुछ बंदे आए और उसके साथ बदतमीज़ी करने लगे। आजू बाजू में जो लोग बैठे थे पैसेंजर, उन्होंने कुछ हेल्प नहीं किया, लेकिन वो लड़की खुद एक एथलीट्स थी, वो बास्केटबॉल प्लेयर थी, तो उसने उनको किक आउट किया और उनसे लड़ी, लेकिन वो थी अकेली और उसके सामने जो लोग थे वो कुछ ज़्यादा तादाद में थे। उन्होंने उसके गले में से सोने की चैन निकालने के लिए उसको धक्का देके ट्रेन में से, चलती हुई ट्रेन में से नीचे फेंक दिया। लड़की की कमनसीबी, एट द मोमेंट ऑपोजिट साइड से दूसरी ट्रेन आ रही थी। लड़की गिरी और उसके एक दाहिने पैर पे वो ट्रेन चढ़ गई। पूरा पैर खत्म। जो उसका बायां पैर था उसमें थोड़ी क्रैक्स थी और जो अपना स्पाइनल कॉर्ड रहता है उसमें भी थोड़ी सी क्रैक आ गई उसको। 7 घंटे वो वहाँ पे दर्द से कराती रही। 49 ट्रेन्स उसके सामने से गई, उसने काउंट किया, वहाँ पे उसकी हेल्प के लिए कोई था ही नहीं। सिर्फ थे तो चूहे, जो उसके दर्द वाली जो जगह थी जहाँ से उसका पैर कटा था, वहाँ से मांस नोच के खा रहे थे। जस्ट इमेजिन क्या कंडीशन रही होगी। एट द मोमेंट मॉर्निंग होती है और वहाँ के लोकल लोगों को जब पता चला तो उन लोगों ने बरेली मेडिकल हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया। अभी प्रॉब्लम था कि उस हॉस्पिटल में ना तो ब्लड की कोई फैसिलिटी थी और ना तो उसको बेहोश करके उसका पैर रिपेयर करने या फिर कुछ भी काम करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एनेस्थीसिया। डॉक्टर्स, नर्स, पूरा स्टाफ इसी जद्दोजहद में था कि इस लड़की को कैसे बचाएंगे। वो लोग डिस्कशन कर रहे थे, धीरे से आवाज़ आई, सर एथलीट्स हूँ, 49 ट्रेन्स मेरे सामने से निकली, 7 घंटे तक इसी दर्द को मैंने सहा और अब भी जो होगा वो भी सहने की हिम्मत रखती हूँ। सर मेरा पैर काट दो, मैं बैर करूँगी इस पेन को। इसकी इस हिम्मत को देख के पूरा स्टाफ आगे आया और उन्होंने खुद डॉक्टर्स के साथ मिलकर, इवन डॉक्टर्स ने भी अपना ब्लड दिया लड़की के ऑपरेशन के लिए। एनेस्थीसिया था नहीं, उसका कोई ऑप्शन हमारे पास था नहीं उन लोगों के पास, तो उन्होंने विदाउट एनेस्थीसिया उसकी हाफ कॉन्शियसनेस में उसका पूरा ऑपरेशन किया। एट द मोमेंट उसका ऑपरेशन होने के बाद उसको एम्स में एडमिट किया दिल्ली में। अभी वहाँ पे मीडिया और वगैरह उसकी बातों का खंडन कर रहे थे कि उसके पास, उस लड़की के पास ट्रेन की टिकट नहीं थी, टीटी आया और उसने जंप लगा दिया। कोई लोग बोल रहे थे कि लड़की के पास उसके माँ बाप से वो बड़ा ऑफेंड हो चुकी थी, मतलब वो उसको बहुत त्रास था घर से, तो उसने जंप लगा लिया। किसी ने बोला प्यार में फेल हो गई तो जंप लगा लिया। उस लड़के ने वो सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज की और एक इंटरव्यू में बोला गया, जो भी आगे हमारी बात हुई। लड़की को मिला एक पैर जो कि प्लास्टिक का था। उसके जिस पैर पे उसके लगी थी, मतलब जो थोड़ा सा अच्छा था, उसमें आया एक रॉड,
स्पाइनल कॉर्ड पूरा डैमेज था, उसका कुछ नहीं हो सकता था। समाज ने, लोगों ने, यहाँ तक कि उसके घर वालों ने भी हिम्मत तोड़ दी। बोला बस अभी और कुछ नहीं, अब तो छोटी मोटी जॉब को फाइंड आउट कर और अब जॉब पे ही ध्यान देंगे। लेकिन वो बोलते ना कि जहाँ जा वहाँ रहा। वो अंदर से एथलीट थी, उसके खाली पैर कटा था, उसका हौसला नहीं। उसने इमीडिएट बेसिस पे अपने घर वालों को अपनी इच्छा बताई कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। पूरा घर शॉक, करे तो क्या करे। उसके फादर ने, मदर ने, सबने धीरे धीरे उसको समझाना चालू किया कि बेटा तेरा एक पैर कटा हुआ है, दूसरे में रॉड है, स्पाइनल कॉर्ड तेरी वर्क नहीं कर रही है, तू कोई छोटी सी जॉब कर ले, वही अपने लिए अच्छा रहेगा। अभी दूसरी बार हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। लड़की बोली माँ एक बार करने दो, देखते तो है क्या होता है। घर वाले मान गए। अभी स्टार्ट हुआ उसका मेन प्रॉब्लम, जो कि था ट्रेनिंग और फाइनेंस। मिडिल क्लास घर से थी और एवरेस्ट चढ़ना कम तो था नहीं। तो वो सबसे पहले मिली बचेंद्र पाल जी को, जिन्होंने 1985 में फर्स्ट टाइम एवरेस्ट चढ़ी थी। तो उन्होंने इसको समझाया कि बेटा तेरा पैर प्लास्टिक का है, एक बार फिर से सोच ले। उसने बोला मुझे सोचना नहीं है, ज़्यादा अगर सोचा तो कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे डिसीजन पे पड़ेगा। अब क्या हुआ कि जब वो ट्रेनिंग कैंप में थी तो उस टाइम पे सब लोग उसकी सिंपथाइज करने लगे उसको कि हाँ यार इसका तो पैर कटा हुआ है, वो बेचारी है बेचारी। कुछ भी काम करते थे तो लोग बोलते थे नहीं नहीं तुम रहने दो, हम कर लेंगे तुम रहने दो। ट्रेनिंग में भी उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम जोन बनाया हुआ था कि सपोज़ किसी जगह पे अगर उन्हें 10 मिनट में पहुंचना है तो उस लड़की के लिए 15 मिनट थे 10 की जगह। उसको इस बात से बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसने बैर किया, सहन किया, बड़ा गुस्सा। एक टाइम ऐसा आया कि जो चीज़ 2 पैर वाले बंदे 10 मिनट में करते थे, वो लड़की 8 मिनट में ख़त्म करके अपनी जगह पे आ जाती। फिर मिले वो शेरपा तेनसिंह से। आपको तो पता ही है शेरपा तेनसिंह कौन है। उन्होंने फर्स्ट टाइम में ही कैंसिल कर दिया कि मैं इस लड़की को लेके नहीं जाऊंगा, जान का जोखिम है। उस लड़की ने बहुत समझाया उनको, फाइनली वो मान गए। फिर अचानक से उनके साथ उसकी बॉन्डिंग भी बहुत बढ़िया हो गई। और ये हादसा हुआ था 11 अप्रैल 2011 को, और 21 मई 2013 को उस लड़की ने एवरेस्ट की टॉप मोस्ट पिक पे जाके इंडिया का झंडा लहराया और वहाँ से शेरपा जी को बोला कि मेरा एक वीडियो लो, ताकि शायद मैं रहूँ या ना रहूँ, इस मेरी स्टोरी से मेरे भारत के जो बच्चे हैं, युवा है, यूथ है, उनको हमेशा इंस्पायर रहना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। एट द मोमेंट नेगेटिविटी कम्स। उसके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर था उसमें ऑक्सीजन कम हो रही थी। अभी भी 24 घंटे का रास्ता बाकी था नीचे उतरने के लिए। अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे उतर रही थी, उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उस टाइम पे शेरपा जी को लगा कि ये गई, मतलब मैटर खत्म हो गया इस लड़की का, ये गई। एक पर्वतारोही था, क्लाइंबर, माउंटेन क्लाइंबर, अमेरिका से आया हुआ था। उसके पास उसी टाइम पे 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे। उसमें से एक उसने उस लड़की को दे दिया
बोला तुम नीचे उतरो, और वो लड़की उसके सहारे नीचे उतरी। उसने एशिया के सबसे ऊंचे पर्वत पे चढ़ के फोटो निकाल के इंडिया के फ्लैग के साथ सबको दिखाया, और अफ्रीका के किलिमंजारो एवरेस्ट पर भी वो चढ़ी एक पैर पे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुणिमा सिंह की। ये पूरा वाकया उसके साथ हुआ है, उसने जिया है, हम अभी खाली सुन रहे हैं। एक ही छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है अपना, हार मत मानो, बस हार मत मानो। थैंक यू। अभी अभी मैंने लांघा है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी।